नमस्कार। प्रस्तुत है पद्मश्री डॉक्टर श्यामा चोना जी के जीवन चरित्र का 12वां भाग, जिसमें हम बात करेंगे कि बच्चे हमारे कल की आशाएं हैं, कैसे करें उनका पालन पोषण और विकास। डॉक्टर चोना ने पेरेंटिंग पर एक पुस्तक भी लिखी है, आप समय निकाल कर उसको पढ़िएगा ज़रूर। डॉक्टर चोना का कहना है कि जीवन में माता पिता बनना अत्यंत सुखद, आकर्षक व रोमांचकारी प्रसंग है। अक्सर बड़ों को ये कहते सुना भी है कि पुत्रवती भव, लेकिन याद रखिएगा कि इसमें चुनौतीपूर्ण जिम्मेदारियों का भी आगाज है। वो कहा करती हैं कि गर्भधारण की अवस्था से जन्म देने तक का समय माँ और शिशु दोनों के लिए महत्वपूर्ण होता है। गर्भावस्था में आहार, विचार और व्यवहार, इन तीनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। स्मरण रहे कि माँ के गर्भ में पल रहा बालक इन तीनों से पूर्णतः पोषित होता है। एक पौराणिक प्रसंग इस बात की पुष्टि करता है। कहते हैं, एक दिन सुभद्रा ने अर्जुन से पूछा कि अगर कोई योद्धा चक्रव्यूह में फंस जाए तो वह किस प्रकार सुरक्षित बाहर निकल सकता है। अर्जुन ने चक्रव्यूह के प्रत्येक चरण को सविस्तार सुभद्रा को कह सुनाया। सुभद्रा थकी हुई थी, अतः चक्रव्यूह के भेदन को सुनते सुनते अचानक सो गईं। गहरी नींद के कारण वो चक्रव्यूह से सुरक्षित बाहर आने की कला को सुनने से वंचित रह गईं। अर्जुन जिस समय सुभद्रा को चक्रव्यूह का ज्ञान दे रहे थे, उस समय अभिमन्यु सुभद्रा के गर्भ में थे। अतः अभिमन्यु ने उतना ज्ञान माता के गर्भ में ही प्राप्त कर लिया था, जब तक माता जागी हुई सुन रही थी। इस प्रकार महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु ने अपने इस कौशल से भरपूर लाभ उठाया। अतः यह मानना पूर्णतः वैज्ञानिक है कि माता की सोच, उनके आचार विचार का गर्भावस्था में पल रहे शिशु पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वो कहा करती हैं कि जिस प्रकार घर में मेहमान के आने या परीक्षा में बैठने से पहले हम पूरी तैयारी करते हैं, उसी प्रकार अपने नन्हे मेहमान के आने से पहले उसकी भरपूर तैयारी की जानी चाहिए। इससे आखिरी समय में तनाव या उलझन नहीं होती। जैसे शिशु के नहलाने, सोने, दूध पीने, पहनने और ओढ़ने, बिछाने के कपड़े इत्यादि सब यथोचित मात्रा में प्रबंध किया जाना चाहिए। यहाँ तक कि नन्हे मेहमान के लिए कुछ प्यारे से नाम भी पहले से ही सोच कर रखिए। कहते हैं ना, यथा नाम तथा गुण। जन्म के कुछ समय बाद संभवतः सबसे पहले माँ ही बच्चे को गोदी में लेती हैं। यूँ तो परिवार के अन्य सभी सदस्य बच्चे के पालन पोषण का हिस्सा होते हैं, किंतु अधिकतम दायित्व बचपन में माँ का ही देखा गया है। अब्राहम लिंकन ने लिखा था, मैं जो भी हूँ या जैसा होने की आशा करता हूँ, उसका सारा श्रेय मेरी माँ को जाता है। अतः बच्चे से खूब बात कीजिए, कहानियाँ सुनाइए, खिलौनों के माध्यम से विभिन्न रंगों और ध्वनियों के संसार से परिचित करवाइए। इससे शीघ्र ही बालक की भाषा और कल्पना शक्ति का विकास प्रारंभ हो जाएगा। आपके हर कार्य को बच्चे देखते और सीखते हैं। उनमें देखकर सीखने की अद्भुत क्षमता होती है। घर वालों और घर के वातावरण का बच्चों के मस्तिष्क पर अमिट प्रभाव पड़ता है। शिशु तो एक कोरी किताब होता है, उसके पृष्ठों पर जो लिख दिया जाता है वो अमिट हो जाता है, जो जीवन भर उसके साथ रहता है। आपने रानी लक्ष्मीबाई की कहानी पढ़ी होगी। सुभद्रा कुमारी चौहान ने उन पर एक कविता लिखी थी, जिसका एक छोटा सा अंश मैं सुनाती हूँ कि नाना के संग पढ़ती थी वो, नाना के संग खेली थी, बरछी ढाल कृपाण कटारी उसकी यही सहेली थी, वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जुबानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। संभवतः वीरता के बीज बचपन में ही उनके भीतर रोपित हो गए थे, जो समय आने पर उनके आचरण और युद्ध कौशल में बखूबी दिखाई दिए।
डॉक्टर चोना इस बात पर विशेष बल देती हैं कि यदि आपको बच्चे में कोई छोटा सा भी शारीरिक अथवा मानसिक विकार नजर आए तो तुरंत डॉक्टर से परामर्श लें। याद रखें कि सही निर्णय भी कभी कभी गलत हो जाता है यदि वो देर से लिया गया हो। उसके पश्चात डॉक्टर की सलाह अनुसार उसकी देखभाल करें, अतः जागरूक रहें। यदि 18 महीने का होने पर भी बालक कुछ भी शब्द नहीं बोल पाता हो तो अधिक प्रयास करने की आवश्यकता है। कभी कभी माता पिता की व्यस्तता के कारण भी बच्चे देर से बोलना शुरू करते हैं। अधिकांशतः यह किसी बीमारी का संकेत नहीं होता, फिर भी डॉक्टर से सलाह लेना ही श्रेयस्कर है। बच्चों की किसी भी अक्षमता से झुंझलाना पूर्णतः अनुचित है। इससे उनमें डर और हीन भावना आने लगती है। इसलिए हमें चाहिए कि हम उनका साथ दें, सकारात्मक माहौल बनाएं, कहानियाँ सुनाकर, गाना गाकर, स्वयं वह कार्य करके उसे दिखाएं ताकि उसके भीतर डर न पनपने पाए। प्यार में ही वो शक्ति है जिससे आत्मविश्वास पनपता है। आपको ज्ञात होगा कि मादा बाज पक्षी, जिसे ईगल भी कहते हैं, कैसे अपने बच्चे को ऊंचाई तक उड़ना सिखाती है, उसका भय निकालती है। मादा बाज अपने चूजे को अपने पंजों में दबाकर ऊपर ले जाती है, जितनी ऊपर आधुनिक समय में जहाज उड़ा करते हैं। उस ऊंचाई पर जाकर वो उसे छोड़ देती है। लगभग 9 किलोमीटर आने के बाद चूजे के पंख स्वतः खुल जाते हैं, किंतु उड़ना उसे अभी नहीं आता है। धरती से लगभग 400-500 मीटर की दूरी पर जब उसे चूजे के गिर जाने का भय होता है तो मादा बाज पुनः उसे अपने पंजों में ले लेती है। ये ट्रेनिंग तब तक निरंतर चलती रहती है जब तक बच्चा उसका उड़ना सीख नहीं जाता। हिंदी में एक कहावत है कि बाज के बच्चे मुडेर पर नहीं उड़ते, वो तो बहुत ऊंची उड़ान उड़ते हैं। अतः बेशक अपने बच्चों को अपने हृदय से लगाकर रखिए, पर उसे दुनिया की मुश्किलों से रूबरू कराइए, जूझना सिखाइए। केवल बेहिसाब प्यार भी बच्चों के लिए घातक सिद्ध होता है। तो चलिए अभी के लिए इतना ही। इसको आगे बढ़ाएंगे हम अपने अगले एपिसोड में, एपिसोड 13 में। तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार।